लेट्स सी इफ वी कैन प्रूव दैट आंसर। तो ये इतनी सी बिल्कुल बात है। बिल्कुल। अच्छा, मैं एक अभी बड़ी, यानी आज हमारी किस्मत खुल गई समझो, कि बड़े जमाने बाद, मेरे ख्याल से तकरीबन 3-4 9-10 महीनों बाद। महीने के बाद, अच्छा ऐसा। हाँ 9-10 महीनों के बाद आज हमारी किस्मत खुली है कि 9-10 महीनों के बाद इतना कुछ सहते हुए, इतना प्रॉब्लम में आते हुए, आज हमारे साथ एक ऐसी मोहतरमा जुड़ी है, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। लेकिन उनसे बात स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको वेट कराऊंगा, कुछ सुपर चैट्स लेंगे और बहुत अच्छा लगेगा और बहुत मजा आएगा। हमारे साथ मुस्लिम सेलिना जी जुड़ी है, इनसे मैं अभी थोड़ी देर में कुछ सुपर चैट्स लेके बात करूंगा। आप क्लैपिंग सभी लोग, हाँ क्लैपिंग क्लैपिंग, क्लैपिंग क्लैपिंग क्लैपिंग। और सेल भाई आप हाँ सुपर चैट्स लीजिए, मुझे थोड़ा सा वक्त हाँ दीजिए, मैं बिल्कुल हाजिर होता हूँ थोड़ी देर बाद। हाँ, और मुस्लिम सेलिना आइए तो थोड़ा वक्त निकाल के जरूर आना मैडम। तो एक्सप्लोरर जी कह रहे हैं 1 एक्स मुस्लिम एडेड। हाँ, ये भाई अगर अपनी बात में वाकई में सच्चे होंगे तो ये भी निकल जाएंगे। विकास सुनेजा जी कह रहे हैं ऑल इंडियन हिंदू मुस्लिम भाई भाई जय हिंद। थैंक यू विकास जी। विकास जी कह रहे हैं आप सब एक्स मुस्लिम को डर नहीं लगता कोई मार दे? यार मार दे ये तो खतरा रहता है, लेकिन डर जो है वो काफी हद तक मेरा या बहुत से लोगों का खत्म हो गया है। लेकिन कई सारे लोग अब भी चेहरा इसी वजह से नहीं दिखाते हैं क्योंकि वो एक डर रहता है कि कुछ हो ना जाए। द सैजिटेरियन कह रहे हैं लॉजिक गोज आउट ऑफ द विंडो व्हेन ईमान कम्स टू प्ले। ऑब्वियसली इसी वजह से उन्होंने कहा ना मैं सब खा लूंगा, टट्टी शट्टी पेशाब वेशाब मुबारक सब खा लूंगा। पायलट वाला कह रहा है एडम आई वाज हैविंग कैरेमल कस्टर्ड, भाई यू एंड साहिल किल माय एपेटाइट। वो ब्रेड पे स्प्रेड करके खा रहा है। सॉरी पायलट वाला भाई। आशीष जी कह रहे the seeds of becoming an ex-Muslim have been planted today, that is Islamic clips. Hats off to Sahil bhai and Adam. Thank you आशीष जी। स्क्रोलिंग वीडियोस आपके कंट्रीब्यूशन का बहुत शुक्रिया। मन्ना चंदा कह रहे थूक मुबारक, आज होता तो कोरोना वैक्सीन ना होता। और हरविंदर भाई कह रहे मदरसे के नाम पर है ये है। एमएस कह रहे एडम ब्रो कुरान फील्स लाइक यू रोट इट। ओह वाओ। जितेंद्र सिंह भंडारी साहब कह रहे आज रसूलुल्लाह थूकेंगे तो मोमिन ही दाद शहीद कर देंगे। सही बात है, ये बात सही है। अश्विनी मौर्य कह रहे स्ट्रिप क्लब इन मक्का, वाओ मोहम्मद जॉनी सिंस। अश्विनी जी आपके कंट्रीब्यूशन का बहुत शुक्रिया। और एआरवी सम साहब जो है वो कह रहे साहिल भाई नमस्कार, मे यू हैव अ हेल्दी सेफ एंड हैप्पी लाइफ, हिस्ट्री बुक्स इन इंडिया will have your name after 100 years. Thank you ARV जी आपके कंट्रीब्यूशन का, आपके इतने बड़े मैसेज का। हरविंदर सिंह कह रहे हैं आयत का मतलब है, ह्यूमन बीइंग कह रहे हैं एनर्जी एंड इंटेंसिटी लेवल्स गो अप व्हेन एडम किंग एडम अराइव्स। थैंक यू ह्यूमन बीइंग जी। हरविंदर सिंह कलेर कह रहे एडम सीकर, वेलकम। थैंक यू हरविंदर भाई। आरडी जी कह रहे घंटा मिराकल, अभी तक पीनट बटर के शौक है। ज़ईफुद्दीन कह रहे हैं कि गौमूत्र कंटेंट इज आल्सो यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स लाइक सोप एंड शैम्पूज। ये मोमिन सुबह गौमूत्र से नहाया होगा। आरडी जी कह रहे हैं अमित प्लीज सर्च तेरी सूरत आथू यूट्यूब एंड प्ले। अमित जी ये देख लो कोई मीम है क्या? काफिर भाई यार बहुत गंदी बात कर रहे हो, उल्टी हो जाएगी। अब करना पड़ेगा यार, उल्टी हो रही तो हो जाने दो, लेकिन हमारे मोमिनों के जहन को खोलना है तो ये टॉपिक लाना पड़ता है। रेयर बुक रिव्यू कह रहे साहिल भाई टट्टी रोटी का एग्जाम्पल। हाँ भाई मैं बड़े अजीब अजीब एग्जाम्पल लेके आता हूँ कि कम से कम वो सुन के तो हमारे मोमिन भाई के अंदर जो है वो दिमाग उनका जाग जाए। संजय अग्निहोत्री कह रहे गुड वर्क, थैंक यू। अभिनय सावंत कह रहे रोमन लगा बिंदास और अकाउंट ट्रांसफर कर दे। कहाँ से करेगा यार, झूठ कहते हैं ना वो लोग। नीरज जी कह रहे वेरियस एनिमल फ्लूइड्स आर यूज्ड इन मेडिसिन्स बोथ आयुर्वेदिक एंड एलोपैथिक सच एज वीनम, सीरम, ब्लड, बोन मैरो, हार्मोन एंड यूरिन। सचगुरु कह रहे अमेजोन पर रिचुअल्स के लिए मिल रहा है। ओके। बिहार वाले बाबा जी मोमिन को पॉइंट मिला है, खुश होने दो बेचारे को। बिल्कुल खुश होने दिया उनको मैं थोड़ी देर। हरविंदर भाई कह रहे आदम क्या हुआ, हवा हवा हो गई। निहायत शर्मिला शर्मा कह रहे काउ यूरिन इज रॉ इंग्रेडिएंट इन एलोपैथिक मेडिसिन टू। ओके। न्यूट्रल व्यू कह रहे हैं रसूलुल्लाह तो ठीक थूक और मुंह स्टोर करना चाहिए था, फालतू वेस्ट कर दिया। हाँ यार ये बात भी सही है। हैकर आशीष आपके कंट्रीब्यूशन का बहुत शुक्रिया।
पाइथन फ्रीक कह रहे हैं आज समझ में आया चाय की तरह चुस्की मार के भी जन्नत जाया जा सकता है। काफिर भाई कह रहे हैं मुझसे खुदा भी कहे तो भी मैं ना पीऊं। ये भाई काफिर भाई मैं आपके साथ हूँ, खुदा भी कहे तो भी मैं ना पीऊं। एमएस कह रहे हैं गौमूत्र डटी मांस मूत्र सुभान मूत्र सॉरी अल्लाह। सतगुरु कह रहे हैं रसूल हैड स्पेशल पास टू गिव जन्नत। एग्जैक्टली। अमित जी आपके कंट्रीब्यूशन का बहुत शुक्रिया। जईफुद्दीन कह रहे यार खाने पीने तक रहे साहिल, लस्सी को क्यों बीच में ला रहा, लस्सी की माँ ही मार दी तूने, तुझे जनता कभी माफ नहीं करेगी। सॉरी यार जईफुद्दीन भाई। अनुराग कनौजिया कह रहे हैं स्टॉप सेइंग लस्सी में थूक मुबारक। अरे लस्सी के कितने सारे दीवाने हैं यार इधर। पायलट वाला कह रहे भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोमिन एंड मुस्लिम। आसिफ साहब सेड आई एम नॉट मोमिन आई एम मुस्लिम। मोमिन जो है वो मुस्लिम का ऊंचे लेवल का जो दर्जा होता है वो मोमिन होता है। मुस्लिम एक नॉर्मल मुस्लिम होता है और जब उसके अंदर नमाज में खुशू खुजू ये सब आ जाए और जो प्रॉपर्टी अल्लाह ने बताई है वो उसके अंदर आ जाए तो वो मोमिन में ट्रांसफर हो जाता है। रोहन भाई ये पायलट वाला साहब ये डिफरेंस है। जईफुद्दीन कह रहे मुझे कभी अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। बिल्कुल। जईफुद्दीन कह रहे मुझे कभी गाय यानी काव ने नहीं बोला गौमूत्र पीने के लिए या लगाने के लिए। यहाँ हुजूर चिल्ला चिल्ला के बोल रहे लगाओ लगाओ मेरा पाक थूक लगाओ। नमन जोशी कह रहे भाई साहिल आई डीपली रिस्पेक्ट यू, आप कितना कुछ प्राइवेट लाइफ में सहकर नॉन मुस्लिम्स के लिए सोसाइटी के लिए अपने जीवन दे रहे हो। मेरे बच्चे आपको धन्यवाद कहेंगे, लव यू। थैंक यू नमन जोशी जी, आप हमेशा कंट्रीब्यूशन करते हैं सपोर्ट करते हैं। सचगुरु कह रहे तलवार मुबारक होती तो क्या होता। और विवेक पांडे कह रहे सहाबा लोग उस जमाने में थूक से सैनिटाइज करते हाथ। हाँ वो रसूलुल्लाह का थूक था वो। ओके तो गाइस द वेट इज ओवर। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये जो इम्पोर्टेंट अभी बहुत जबरदस्त जो सेगमेंट चलेगा उसके लिए जितने लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दे और शेयर कर दे। और विदाउट एनी डिले मैं स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ मुस्लिम सेलिना जी का। मुस्लिम सेलिना जी आपका इस्तकबाल है और कमेंट में बताएं कि मुस्लिम सेलिना जी को कौन कौन अभी तक याद रखा है, ये कमेंट में जरूर बताइएगा। मुस्लिम सेलिना जी आपका इस्तकबाल है। सब कैसे हैं, आप कैसे हैं? ठीक है मुस्लिम सेलिना जी आपको थोड़ा इसके माइक के नजदीक आना पड़ेगा ताकि अच्छा। आपकी आवाज जो है थोड़ा ऊंची आए। मैं थोड़ा माइक में भी यहाँ से भी बढ़ा देता हूँ आवाज। अच्छा आवाज सही आ रही है? जी हाँ बोलिए। और कैसे हो साहिल आप? जी मैं भी ठीक हूँ, आप कैसी है? बिल्कुल ठीक। फाइनली और यानी आपने काफी मुसीबतें तकलीफ उठाई लेकिन बहुत बहुत ज्यादा। फिर आप आ गई है, क्या मसला माजरा है? बस पहले कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि मुझे था कि मैं नहीं जा सकती। प्रॉब्लम मतलब ट्रेड्स थे बहुत सारे और बहुत प्रॉब्लम हो रहा था लाइक फजल हमदर्द की तरफ से। और पता है आपको कि ये कौन है? फजल हमदर्द, मुफ्ती फजल हमदर्द और एक वो जुबैर कुरैशी। मुफ्ती फजल हमदर्द साहब और जुबैर कुरैशी आका नबेदा इन्होंने इनको बहुत तकलीफ दिया है। आप सोचो कि मुफ्ती फजल हमदर्द साहब जो इतना अच्छा बनने का जो ढोंग करते हैं पर्सनल लेवल पे इन्होंने सेलिना जी के साथ यानी इनको डराया धमकाया, क्या कुछ नहीं किया सेलिना जी जरा बताइए। पहले स्टार्टिंग में तो मैं जानती नहीं थी फजल हमदर्द को, बट बहुत सारा मतलब मैसेज करे कि आप जो है वो यासिर नदीम अलवाजी से माफी वगैरह मांगो। और मैं थोड़ी अपनी जिद पे थी मैं क्यों मांगू, और ऑब्वियसली मैं क्यों मांगती। और इस बात को मैं जरूर डिस्कस करूंगी, कोई एक अलग से मेरी स्ट्रीम रखो तो मैं पूरी इस चीज को डिस्कस करूंगी। आज मैंने सोचा चलो मैं ज्वाइन करती हूँ। मैं सुन रही थी अभी एक बंदा आया था लास्ट टाइम कोई इस्लामिक क्लिप के नाम से जो बात कर रहा था आइडम से। तो अगर तो वो सूफीज्म से है तो उनके लिए मैं तो ये कहती हूँ, क्योंकि पहले मुझे भी लगता था कि जो सूफी हैं वो थोड़े से सही हैं, उन मासूम हैं। लेकिन जब से मेरी खुद फिलोसफर से सूफी फिलोसफर से बात होने लगी, डिस्कशन होने लगी इस्लाम के ऊपर, तो वो बातें आगे फैलती रही, जाती रही, लोगों तक पहुंचती रही। अब पर्सनली बातें हो रही थी तो वो ग्रुप्स वगैरह में सेंड हो रहे थे मेरे मैसेजेस हर चीज।
तो वहां से भी मुझे प्रॉब्लम्स शुरू हो गई। तो अच्छा, पता नहीं, हो सकता है। सेलिना जी, आई एम रियली सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैं जी चाहता हूँ जी। कि आप ये बताएं कि मुफ्ती फजल हमदर्द साहब ने आपको क्या धमकी दी थी, कुछ बता सकते हैं? धमकी ये दी थी कि कैनमिस का, जब मैं माफी नहीं मांग रही थी यासीन नदीम अलवाजिजी से, तो उनको ये था कि फिर तुम्हारा जो अंजाम है बहुत बुरा होगा। अब वो डायरेक्टली कुछ बोल भी नहीं रहे थे, अंजाम बुरा होने का मकसद क्या है, मतलब क्या है, ये कहने का उनका। तो एनी हाउ मैंने कहा माफी तो मैं किसी हाल में नहीं मांगूंगी, आप जो कर सकते हो करो। फिर मेरी जो पिक्चर्स अभी कहीं से आउट हुई वो आपको पता है, तो बहुत इन लोगों ने बहुत ज्यादा मुझे डिप्रेशन में डाल दिया था। ऑलरेडी मैं डिप्रेशन में थी और मुझे इन लोगों ने डिप्रेशन में डाल दिया था। तो मेल्स के थ्रू मेरी पिक्चर्स। मुफ्ती फजल हमदर्द साहब, अगर आप सुन रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप एक लड़की को, एक फीमेल को आप मैसेज करके आप उनको धमकी दे रहे थे कि अगर मुफ्ती यासीन नदीम अलवाजिदी साहब से अगर आप माफी नहीं मांगा आपने तो आपका अंजाम बुरा होगा। आपको शर्म आनी चाहिए कि आपने इस तरीके की हरकत की, और आप एक अपने आप को अच्छा और शरीफ और कम्युनिटी में यानी इत्तेफाक और मोहब्बत पैदा करने की जो बातें आप करते हैं, आपको बिल्कुल शर्म नहीं है? आप लड़की को धमकी दे रहे थे मैसेजेस करके, और उसके बाद आप लोगों ने मिलके इनकी जो फोटो है वो आपने सर्कुलेट की। इतने वो जुबैर कुरैशी जो है वो, उसने भी बड़ा कुछ वो उसने तो बहुत दिमाग खराब किया। उसने तो मेरी स्ट्रीम्स लगा दी अपने चैनल पे विदाउट माय परमिशन। क्या आप भाई मुझसे पूछ लो पहले, ठीक है? अगर मैं कहती हूँ आप चलाओ, आपने ना मुझसे कोई परमिशन ली, आपने ना कोई मुझसे बात करी स्ट्रीम्स की, और आप जाके लगा रहे हो 2 घंटे पहले मुझे मैसेज कर रहे हो कि स्ट्रीम ज्वाइन कर लो। दूसरों को तो यही लगेगा ना कि मैं डर गई, मैं नहीं आई। आपको पता है आपने जो करा है, मैं नहीं आ सकती अब लाइव, लेकिन अब आपने ये हरकत करके मुझे उकसाने की कोशिश करी कि किसी तरीके से मैं आ जाऊं लाइव। इसलिए फिर भी मैं थोड़ा खुद को कंट्रोल कर रही थी कि मैं नहीं जाऊं। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू साहिल और आयरन, क्योंकि आप लोगों ने मुझे इनकरेज भी किया और कहा कि नहीं जाना नहीं, अभी थोड़ा सब्र करो, कुछ भी करें जाना नहीं है। तो मैंने खुद को संभाल लिया कि नहीं जा रही, ठीक है जी। तो ये सीन था। और मैंने कहा भी प्राइवेटली, मैंने उनसे कहा कि मसला क्या है, बात क्लियर करते हैं, बात क्या है, बस आके माफी मांग लो। और अगर जो तुमने ब्लास्फेमी करी है, मैंने कहा ब्लास्फेमी की, आप प्रूफ दे दो मुझे। तो तुमने 2 साल पहले जो ग्रुप्स बनाया था उसमें तुमने ब्लास्फेमी किया, 2 साल पुरानी तुम लोग गड़े मुर्दे उखाड़ के अब क्या करना चाहते हो? तो फायदा क्या मिला? माफी मैं नहीं मांगूंगी, गलती होती मैं जरूर मांगती साहिल माफी। ऐसा नहीं है कि मैं अकड़ दिखा रही थी या कुछ, मेरी गलती होती मैं जरूर मांगती। मैंने यहाँ पे भी कभी भी आके कोई हुजूर इस्लाम के लिए कभी कोई गलत में, जब भी आपने सुना होगा मेरे, अगर मेरी वीडियोस देखो, मेरे मुंह से अक्सर हुजूर इस्लाम ही निकलता है, और आज भी, क्योंकि एक आदत हो गई है ना मुझे। तो मैं किस तरह ब्लेसिंग करूंगी? बात ही इस तरह करती हूँ। तो ब्लेसिंग करने के लिए एडम जैसा जिगर चाहिए। मैं नहीं करती ब्लेसिंग, मुझे जरूरत ही नहीं है। मैं सिंपली आके क्वेश्चंस करती रही हूँ, बात करती रही हूँ। हाँ, ग्रुप में अगर गलती से कभी कुछ बोला होगा तो उस टाइम मैंने माफी भी मांग ली थी। अब एंड टाइम पे आप आके इस तरह से मुझे उकसा रहे हो, मुझे धमकियां दे रहे हो, मेरी लोकेशन ट्रेस कर रहे हो, पता नहीं क्या क्या कर रहे हो। मैं घर से बाहर नहीं निकल सक रही। और जो मेरे पुराने मदरसे के जो थे लोग, बाजियां वगैरह जो थी, मेरी टीचर्स थे, उस्ताजा वगैरह, वो मुझे घर से भी उठा के लेके गए। तो बहुत प्रॉब्लम्स हुई मेरे साथ बहुत। हाँ, मुझे घर से लेके गए, मैं 2 दिन गायब रही हूँ घर से। तो एनिया वो बात ये थी कि आर्मी उनके साथ इसलिए इन्वॉल्व हो गई थी क्योंकि मैंने जो है ना इस्लाम के एक पॉइंट को आर्मी से कनेक्ट कर दिया था। वो मैंने ये कहा था कि इस्लाम के मुताबिक जो आर्मी की पेंशन है वो मुझे हराम लगती है। तो मैंने कोई गलत बात नहीं की थी, क्योंकि आप घर में बैठे बैठे खा रहे हो और पेंशन के नाम पे आप सब कुछ, आपको ही सब कुछ मिल रहा है। तो उससे कुछ बातें मैंने रिलेट कर दी इस्लाम से। तो इन लोगों को बुरा लगे, इन लोगों को गुस्सा आ गया। इन लोगों ने कहा कि आर्मी का इस्लाम से क्या लेना देना। तो वो आर्मी को गुस्सा इस बात पे आया हुआ था कि हमारी बात क्यों करी है, आर्मी को बीच में क्यों लाई हो, तुम लोग का रिलीजियस मसला है, तुम रिलीजन तक रखो। मैंने एक पॉइंट ऐसे ही क्रिएट कर दिया था, इतना कोई बड़ी बात नहीं थी वो। तो खैर
एक बंदा था वहाँ आर्मी का जो दूसरा ऑफिसर था, वो उसको समझ आ गई कि मैं क्या हूँ, तो दूसरे रूम में जाके उसने मुझे लेके जाके बात वगैरह करी। तो मैं नाम नहीं लूंगी उसका, बट वो एथियस्ट है कोई, तो मतलब एक्स मुस्लिम एथियस्ट है। अब वो बंदा भी बेचारा पछता रहा है वहां पे, मतलब आर्मी में रहकर वो निकल भी नहीं सकता, प्रॉब्लम से उसको भी निकल कैसे सकते, निकल नहीं सकते वहां से। तो उसने थोड़ी हेल्प कर दी, तो मैं 2 दिन में घर पे आ गई, वरना पता नहीं फिर क्या होता। और उस 2 दिन में बहुत बुरा हाल हुआ है मेरा, बहुत बुरा। मुझ पे हाथ भी उठाया है, मुझे बहुत मारा भी था उन हाथ लोगों ने, उठाया? लिटरली। मेरी उस्तादा थी, उनको बचपन से ही, जब मैं छोटी थी तब मैं पढ़ती थी ना इन लोग के पास, मैं स्टडी करती थी। मैं आलमा कोर जब मैंने इनके पास बैठी थी, तो मैं इस तरह के सवाल शुरू से करती थी। तो जो जो जवाब नहीं दे सकती फीमेल टीचर्स जो थी, तो उनको गुस्सा आता था, इरिटेट होती थी वो मुझसे। वो उनको एक अलग से हसद, गुस्सा नहीं होता वो दिल में, वो था मुझसे पहले से। तो वो बस मार मार के मुझसे उस टाइम का बदला लेते हैं, ऐसा मुझे फील हुआ। तो तो बस ये ये सीन हुआ। 2 दिन आपको जो लेके जाया गया, उसमें आपके ऊपर हाथ भी उठाया गया? हाथ उठाया था, बहुत मारा था मुझे। मेल ने या फीमेल ने? फीमेल ने मारा था, मेल तो नहीं, फीमेल ने मारा था। अच्छा, लेकिन वो आर्मी से कनेक्टेड थे या मदरसे से कनेक्टेड थे? यार देखो, आर्मी जो है ना हमारे पाकिस्तान में, वो ये है कि कनेक्ट हो जाती है जहां से उनको पता है कि उनको सपोर्ट मिलने वाला है। वो सब कुछ जो है, चाहे वो रिलीजियस हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, कोई भी हो, तो उन्होंने आपस में एक दूसरे से मेल मिलाप कर लिया होगा, क्या आई डोंट नो क्या था इनका सीन। तो उस पे इन्होंने मुझे कहा कि हम उठा के ले आते हैं, और हमारे जब जाहिर सी बात है आर्मी उठाएगी तो जो छोटी अथॉरिटीज हैं, जैसे पुलिस होगी, रेंजर्स होगी, वो आर्मी के आगे कुछ बोलेगी। जब मेरी फैमिली गई कंप्लेन करवाने, एफआईआर लॉन्च करवाने, तो जब उनको पता चला कि आर्मी इन्वॉल्व है, तो वो पीछे हट गए, उन्होंने एफआईआर नहीं लॉन्च करी। क्या कहा, भाई बड़ी अथॉरिटी है, हम नहीं कुछ कर सकते, ये बात थी। तो खैर मैं समझ गई, मैंने बोला क्या सीन है, बोला मार तो मुझे सकते नहीं है ये लोग, क्योंकि कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं मेरे पास। वो चाह रहे थे कि मैं जो राज हैं जो मदरसे के अंदर के जो प्लानिंग इन लोग की चल रही है, क्या सीन है इस्लाम के नाम पर, तो वो मैं क्या बात है वो जानना चाह रहे थे, तुम्हें क्या पता है। और मैंने बोला मैं क्यों बताऊं, जब बताऊंगी तो मैं लाइव जाके बताऊंगी। तो उस चीज पे थोड़ा उनको गुस्सा आया हुआ था, उस चीज पे भी काफी मारा था मुझे। लेकिन लिटरली उस दिन मैं कभी भूलूंगी नहीं, ये 2 दिन। लेकिन अब तो मैं रिलैक्स हूँ, अब कोई टेंशन नहीं है। यार, अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट अगर सुन रही है और वहां कोई ह्यूमन राइट नाम की कोई चीज है, तो यार जरा देखो कि आपके पाकिस्तान में क्या चल रहा है। एक लड़की जो कि वो कह रही है कि मैं मुस्लिम हूँ, मुझे बस कुछ सवालात है मेरे, उसके जवाब चाहिए। वो उसके इस पूछने पे आप लोग जो है किसी को 2 दिन के लिए कैद कर लेते हो, और उसके बाद उसको टॉर्चर करते हो, ऐसा टॉर्चर करते हो, और उसके बाद ये मुफ्ती उनको धमकी देते हैं, और ऐसा टॉर्चर करते हो कि वो डिप्रेशन में आ जाती है। ये है तुम्हारा ह्यूमन राइट्स? ये है तुम्हारे इंसान की कदर, इंसान की वैल्यू तुम्हारे नजदीक? इतने गिरे हुए हो आप लोग? ये है फ्रीडम ऑफ रिलीजन आपके वहां पे? किसी को इस तरीके से टॉर्चर करना? यहाँ तो कोई फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है। यहाँ पे आप हर दूसरे घर में देखोगे तो औरत के ऊपर जो टॉर्चर हो रहा है, और जो टॉर्चर सह रही होती है, मुझे तो उन पे हैरत होती है। वो कहती है कि हाँ ठीक है, अगर ये लोग हमें मारेंगे तो हमें अच्छा बुरा कैसे पता चलेगा। तो मैं कहती हूँ बेवकूफ तुम लोग में वाकई अकल नहीं, कुरान में सही लिखा है। तो मैं उन लोगों को भी क्या बोलूं, क्योंकि कुछ ऐसी लड़कियां थी मेरे साथ भी जो मुझे उस टाइम सपोर्ट कर सकती थी जब मेरे साथ ये सब चीजें हुई। वो अगर स्टैंड लेती अपने फादर से बात करती, उनके उनके भी आर्मी में थे लोग, तो वो सेव कर सकती थी। 2 दिन मैं घर से बाहर नहीं रहती। अब देखो यार, जिस सोसाइटी में मैं रहती हूँ उस सोसाइटी में ये होता है कि 2 दिन घर से बाहर गई, मार तो खा के आई थी, लेकिन थोड़ा सा है ना यार, जो टिपिकल माइंडसेट है ना फैमिली का, वो थोड़ा कुछ किया तो नहीं। जब मैं जिस दिन घर पे आई, आप देख रहे हो आपकी बेटी को लगा है, बहुत प्रॉब्लम है, पेनफुल था वो सब कुछ। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी क्या हो गया मेरे साथ। लिटरली एक शॉकिंग था सब कुछ वो सब ना। तो जब घर आई तो सवाल सबसे पहले क्या, अच्छा कुछ किया तो नहीं उन्होंने।
मेरी शक्ल देखो, आपको दिख नहीं रहा मेरे साथ क्या किया होगा उन्होंने। तो एनी हाउ, ये मेरी फैमिली की भी वो नहीं है, एक सोसाइटी ऐसी है, तो क्या कर सकते हैं, उनका माइंडसेट ही शुरू से इस तरह का बना हुआ है औरत के लिए। और क्यों ऐसा है, क्योंकि औरत का मतलब ही पता है आपको क्या होता है। अगर अरबी से औरत का मतलब वो समझे, उस दिन हमारी इसी चीज पे डिस्कशन हो रही है कि औरत का मतलब होता है प्राइवेट पार्ट जो है। तो वो एक औरत को, लड़की को उसी नजर से देखा जाता है, पैक रहो, सेफ रहो, कोई हाथ ना लगाए, कोई टच ना करे एंड सो ऑन। क्यों? क्योंकि यार ये सब चीजें इस्लाम ने ही सिखाई है, मजहब में ही है। तो वो माइंडसेट ही उनका इस तरह का बना हुआ है। तो उस चीज को लेके भी ज्यादा थोड़ी हो गई थी कि यार फैमिली की तरफ से भी कोई खास ज्यादा सपोर्ट मिल नहीं रहा। लेकिन एनी हाउ, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं सब सब कुछ नॉर्मल हो गया फाइनली। सेलिना जी, सबसे पहले तो मैं आपकी हिम्मत को, आपके हौसले को, आपके करेज को मैं सलूट करना चाहूंगा कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आप डटी रही, आप हिम्मत नहीं हारी, ऐसी जगह पे रह के कि कुछ भी हो सकता था, कभी भी आपकी जान जा सकती थी, आपको जला दिया जाता, आपको मार दिया जाता, आपकी लिंचिंग हो जाती। क्योंकि हमने देखा है कि वहां पे इस्लाम पर सवालात उठाने पे या कुछ बोलने पे या अनजाने में कुछ करने पे वहां पे लोगों की जान चली जाती है। ये आप उसके बाद भी डटी रही, आपके हौसलों को, आपकी हिम्मत को मेरी तरफ से सलाम। और मैं चाहूंगा कि हमारे जितने व्यूअर्स है वो भी हमें, हमारी मुस्लिम सेलिना जी के लिए एक गुलाब जरूर भेजे, क्योंकि शी इज अ वेरी 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 ब्रेव लेडी। हैट्स ऑफ टू यू सेलिना जी। थैंक यू सो मच। अच्छा, वैसे ये क्वेश्चन मेरा खुद भी माइंड में था कि यार कत्ल क्यों नहीं कर रहे, एक ही बार खत्म कर दूं। कि एक ऐसी सिचुएशन हो गई थी ना, दिमाग बंद हो गया था मेरा काम करना, कि यार बस मैं थक गई हूँ, अब मैं नहीं कर सकती कुछ भी। तो मैं कह रही हूँ मार दें, खत्म हो जाएगी बात ही। लेकिन वो कुछ कर भी नहीं रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको एक था डाउट के जो सीक्रेट्स है मेरे पास वो किसी और के पास ना हो तो मुझे पता चल जाए। खैर 2 दिन में मैटर तो खत्म हो गया था, बट ये था कि एक यादगार रह गया मेरे लिए कि। और जो हार नहीं मानी, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मैं जो है जिद पे हूँ, इसलिए मैं हार नहीं मान रही हूँ। तो ऐसा नहीं है। जिद एक होता है बिलीफ, मेरा कुछ और कॉन्सेप्ट है खुदा के लिए, मेरा कुछ और कॉन्सेप्ट है इस पूरे निजाम को जो चल रहा है जैसे। तो वो मेरा बिलीफ है। अब जिद की बात कहाँ से आ गई मुझे इसमें नहीं पता। उनको लग रहा है कि शायद मेरी एक जिद है, मैं जो चीज मानना ही नहीं चाह रही हूँ उसको मान ही नहीं रही हूँ। जो चीज मुझे सही लगेगी ही नहीं तो मैं उसको मानूंगी कैसे? तो ये है, बिलीफ की बात होती है तो बिलीफ को कुछ कह नहीं सकते। अब जैसे आपका बिलीफ है फॉर एग्जांपल मुसलमानों का कि भाई इस्लाम आखिरी प्रॉफिट है, भाई ना देखा है आपने ना कुछ सही है उनके बारे में हदीसों में या कुछ भी, फिर भी आप मान तो रहे हो ना उनको आखिरी नबी। तो इसी तरीके से मेरा एक अलग बिलीफ है, तो इसमें जिद की कोई बात नहीं है, एक ईमान की बात है। मुझे नहीं समझ आ रही वो चीज तो मैं नहीं समझती, नहीं मान रही उसको, खत्म बात। इसमें जिद का कहीं पे भी कोई लेन देन नहीं है। एडम भी जुड़ चुका है। एडम, अपने आपको तो अच्छे से पता है हमारी मुस्लिम सेलिना जी कितनी तकलीफ और क्या क्या टॉर्चर इनको किया गया, क्या कहना चाहेंगे आप? यार साहिल भाई, ये तो मेरे ख्याल में असली किस्म का मसला है। और हम सब जानते हैं कि जैसे ही घर वालों को थोड़ा बहुत पता लगता है तो ये मसला तो आता है। और मैं इनकी बहादुरी को सलाम करता हूँ कि एज ए फीमेल ये इस लेवल के ऊपर खड़ी हुई हैं। तो फीमेल्स के लिए सबसे ज्यादा मसला होता है। हम तो फिर भी मर्द हैं, हम लोग सह लेते हैं और हम लोग कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं। बट एज ए फीमेल आई वुड सल्यूट हर कि वो इस लेवल के ऊपर स्टैंड लिया। क्योंकि देखिए, जवाब उनके पास नहीं। अगर आप इनकी बातें भी देख लेना तो इनकी बातों में एंड में क्या है, इनकी बातों में एंड में क्या है कि यार देखो जरा कितनी, ये ले पकड़े, ये ले, लानत है ऐसे दीन पर। अच्छा, ये नहीं दीन पे कह रही है, थैंकफुली, चलो अच्छी बात है। तो देखिए, इनकी बातों से भी पता लग रहा है कि उन लोगों के पास भी जवाब नहीं है जो ये इनकी बात है। और वो इनको कह रहे तुम हद डरनी भी आई हुई हो। अभी आप ये देखो कि ये एक स्टैंडर्ड सेंटेंस होता है, स्टैंडर्ड सेंटेंस होता है मुसलमानों का एट द एंड, क्या फर्क रखना हाँ, चाहिए। जब वो उनके पास कोई जवाब नहीं होता तो बस वो यही होता है कि ये जिद पे आई हुई है, इसको समझना नहीं है तो अब ये नहीं समझेगी।
तो एनी हाउ अगर अगर बात करें कि फिर वो गुमराही वाली बात आ जाती है कि कौन गुमराह कर रहा है, मैं तो समझना चाह रही हूँ, मैं तो खुशी खुशी आपके पास आ रही हूँ, मुझे जवाब दे दो, बट नहीं मिल रहा, और अगर मिल भी रहा है तो सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो इसमें मेरी क्या गलती है? मेरी तो सेटिस्फाई गलती की नहीं है, कौन है? मेरे जवाब मिल ही नहीं रहा, जवाब है ही नहीं, जवाब है ही नहीं। देने के ठीक लिए है ना? आते हैं वो कहते एडम, हैं, देने के लिए आते हाँ हैं, वो हाँ। नहीं, वो कहते हैं जवाब जरूर देते हैं कि जब आप उस जवाब को कुरेदेंगे तो जवाब फट हम्म। जाएगा। हाँ, जैसे ही वो आप फिर जवाब वो ये देंगे, बात आ गई ना, जिद जिद वाली, तुम निकालना चाह रही हो पॉइंट्स, तुम हाँ निकालना निकालना नहीं चाह चाह रही रहे हो। भाई, आपके ये प्रॉब्लम है। द आंसर इज जी। कि ये आपके आइडियोलॉजी के अंदर ये प्रॉब्लम है। अदरवाइज डोंट फॉलो दिस आइडियोलॉजी, दैट इज स्टुपिडिटी। ठीक है? क्योंकि देखिए हम्म। ये प्रॉब्लम है, अगर अल्लाह ने ही सब कुछ कर रखा है और उसी ने कर रखा है तो ये सिर्फ एक नाच है। वो क्या था साहिल भाई, वो कव्वाली कौन सी थी, याद करें वो क्या थी यार? ये एक गोरख धंधा है। ठीक है? गोरख धंधा है, हाँ। हाँ, अब वो अल्लाह ने गोरख धंधा अगर मचा रखा है, then you can't do jack about it. So एग्जैक्टली। ये वो उनका ये पॉइंट जो है कि कैनमिस का, भाई अल्लाह की मर्जी, हर चीज में अल्लाह का वो जो प्लान है कि यार इसमें अल्लाह की बेहतरी है, और प्लान नहीं, अल्लाह मकर है। The word in the Quran is मकर, डिसेप्शन है अल्लाह की, हाँ, प्लानिंग नहीं है अल्लाह का। ये सही सही सही, वो चीज, अब वो चीज जब आपकी है ऑलरेडी, पहले तो जब इस्लाम को पढ़ते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल जब इस्लाम को स्टडी करते हैं, तो आपका पहला पहला कॉन्सेप्ट, अगर ना अगर आप सही 5 टाइम की नमाज पढ़ते हो, दुआएं अल्लाह से कर रहे होते हो, तो आपको तो वो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा, भाई दुआ करने से भी कुछ होता है, मैं वो सीधा सीधा अच्छा, आपका। हाँ। लेकिन दुआ भी तो अल्लाह ने लिख दी है ना आपकी तकदीर में। The whole thing is planned. So it's all like आप अल्लाह के कहे के बगैर अल्लाह की मर्जी का कदम नहीं उठा सकते, दुआ कैसे कर सकते हैं? एग्जैक्टली, So दुआ the करिए तो वो whole भी अल्लाह thing की is मर्जी planned. से। हम्म। Exactly. सही। That's how silly it is. बट खैर, मैंने फिर उनकी बात पे मैंने वो नहीं करा, वो जब उस टाइम जो सिचुएशन रही है मेरी, और एग्जैक्टली आप सही बोल रहे हो, एक औरत के लिए, एक लड़की के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होता है, वो भी तब जब वो एक ऐसी सोसाइटी में हो, और जहाँ पे आपके इर्द गिर्द और जो आपके फैमिली मेंबर्स हों, खानदान वाले, वो कट्टर मुस्लिम हैं, कट्टर बरेलवी हैं, और ऐसे हैं कि भाई खत्म, मुस्लिम के बारे में बात बोली, खत्म, कत्ल, इनको तो मैं कत्ल कर दूंगा, ऐसे लोग हों अगर आपके इर्द गिर्द, तो बहुत मुश्किल होता है कि निकले सिचुएशन से। अभी तक मेरी फैमिली को कुछ पता नहीं है, बट फिर भी एक उनको है ना कि वो कहते हैं कि भाई तुम अपनी स्टडी पे कॉन्सेंट्रेट करो, इन सब चक्करों में नहीं पढ़ो। मैं उनको चाह रही हूँ कि मैं उनको बताऊं कि जो आप लोग कर रहे हो ये चीज गलत है, जो मेरा बिलीफ है, एक बार उसको समझने की कोशिश करो। अगर आपको लगता है मेरा बिलीफ गलत है तो आप मुझे आके समझा दो, मैं समझने की कोशिश करूंगी। दैट्स इट। यही तो बात है कि वो समझा सकते नहीं है, उनके पास आंसर्स हम्म। है नहीं, लेकिन दे वांट हम्म। अस टू बिलीव विद अ ब्लाइंड फेस, विद अ ब्लाइंड फेस। वो बट ब्लाइंड कहीं फेस पे फिर मानते हैं। मुझे ये होता है कि जैसे मेरी एटलीस्ट मेरी फैमिली जो है ना, वो उनको मैं थोड़ा सा ये कहती हूँ कि वो अच्छी है, उनके लिए कोई हिंदू बुरा नहीं है, उनके लिए कोई क्रिश्चियन बुरा नहीं है, उनके लिए कोई एथियस्ट या एग्नोस्टिक बुरा नहीं बिकॉज है, दे आर मुनाफिक सब मुस्लिम्स इंसान ना, है। दे आर मुनाफिक मुस्लिम्स, दे अगर आर ऐसे गुड ह्यूमन मुनाफिक बीइंग्स। मतलब हाँ, डजेंट मैटर, गुड ह्यूमन मेरे लिए बीइंग्स फिर बट ऐसे मुनाफिक मुनाफिक अच्छे मुस्लिम्स। हैं। सीरियसली, फिर ऐसे मुनाफिक बहुत अच्छे हैं। मैं यही कहता हूँ बार बार हम्म। सलीना जी के, अगर आप मुनाफिक मुसलमान हो ना तो आप एक हम्म। अच्छे ह्यूमन बीइंग हो। हम्म। जैसे ही आप मुनाफिक मुसलमान नहीं रहते और आप पक्के वाले मुसलमान हो जाते हो तो आप गुड ह्यूमन बीइंग नहीं रह सकते। दैट इज द थिंग। सही सही। You have to be a मुनाफिक मुस्लिम to be a good human being. सही। और ये जब एपिफनी मेरे ऊपर हुई थी ना, ये जब एपिफनी मेरे ऊपर हुई थी, उस वक्त हम्म। मेरा इस्लाम से जो है ना, बेसिकली उस वक्त मेरा इस्लाम के ऊपर से एतमाद जो है ना वो हट गया था ऑलमोस्ट। लाइक हम्म। ये जब मुझे ये सारी चीज मैंने देखी, वहां पे जाके जो है ना मेरा ये जो कट्टरपंथी है ना वो मेरे दिल में से निकली थी। यहाँ पे जाके मैं हिलना शुरू हुआ था और मैंने समझना शुरू किया था दोबारा कुरान को, एक बार फिर दोबारा जब पढ़ा था, वो इस लेवल पे पढ़ा था कि यार जिस वक्त मुझे ये पता लगा था कि यार आई कैन नॉट बी अ गुड ह्यूमन बीइंग इफ आई एम अ गुड मुस्लिम। इट्स नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल कि हम्म। आप एक गुड ह्यूमन बीइंग भी हो फॉर एवरीवन, नॉट फॉर मुस्लिम्स ओनली, फॉर एवरीवन, और एक मुसलमान भी हो। दैट्स नॉट पॉसिबल। एग्जैक्टली, ये तो ठीक है। अब वो जो कुछ लोग हैं ना जो मुस्लिम हैं और गुड हैं, बहुत अच्छे, बोलते नहीं कुरान में तो ऐसा नहीं लिखा, उन्होंने एक्चुअली, मैं ये कहती हूँ, उन्होंने कुरान नहीं पढ़ा। और आज मेरी एक डिबेट हुई, डिबेट की डिस्कशन थी, वो एक डॉक्टर जियाउल हक हैं जो
मुफ्ती, वो स्कॉलर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। तो उनसे डिस्कशन हो रही थी। वो उनका भी पहला पॉइंट ये था कि जब मैंने उनको बताया ना कि क्रिश्चियनिटी मतलब जो लोग इस्लाम से लोग ज्यादातर क्रिश्चियनिटी में जा रहे हैं, कुछ एथियस्ट भी हो रहे हैं, तो कह रहे हैं उससे ज्यादा तो वो जो है हमारे सामने जो हम जिनको हम खुद करते हैं कन्वर्ट पढ़ने के बाद, वो ज्यादा मुसलमान हो रहे हैं। हमारे तो चैनल पे उनके करने से बहुत ज्यादा लोग एक्स मुस्लिम हो रहे हैं। नहीं एग्जैक्टली मैंने उनको बताई ये बात, मैंने उनसे कहा भी था आज ये बातें, तो वो कह रहे कि अच्छा, नहीं नहीं एक ऐसा एक नहीं हो बंदा था सकता। साहिल अदीम के नाम से, साहिल नदीम, जिसको अदीम अदीम अदीम, ADEEM हाँ वो जो लंबे समथिंग, बालों वाले। हाँ लंबे बालों वाली डैन। हाँ हाँ अच्छा, वो बड़ा ही अच्छा मुस्लिम बनने की कोशिश कर रहा था और बड़े लोगों ने जो है ना उसको सराहाया। ठीक है, मेरे पास एक दो बंदे भी आए कि डिबेट करनी है साहिल अदीम से करो। हाँ इस वक्त 90% मुसलमान पाकिस्तान के उसके खिलाफ वीडियोस बना रहे हैं। एग्जैक्टली आपके क्योंकि वो वही सबने बना अलहुदा दिए। से रिलेटेड है सब, ये सब जो एग्जैक्टली है ना। उसने दो बातें ऐसी कर दी है कि हम्म, सारे मुफ्तियों की वाट लग गई है और सारे मुफ्ती उसके खिलाफ हो गए। मुफ्तियों को ऊपर ही क्लियर वो लोग कह देते हैं अबे मुफ्ती तो ऐसे, मुफ्ती तो वैसे। तो एग्जैक्टली तो वो एक बंदा जो खत्म। कि अभी निकला था इस्लाम को बचाने के लिए, यानी कि वो हम्म बंदा मुझे लग रहा था कि यार ये बंदे ने ना एक्स मुस्लिम मूवमेंट को सही तरीके से एक हिट देनी है। हम्म क्यों हिट देनी है? क्योंकि वो बड़े तरीके से लॉजिकली गेम बनाने की कोशिश कर रहा था और उसको हम्म ये था कि जब तक वो हमारे सामने नहीं ना आएगा हम उसको जवाब नहीं दे सकते प्रॉपर्ली, क्योंकि जवाब देने के लिए बंदे का सामने होना जरूरी है। उसकी लॉजिक्स नहीं थी, उसकी वो कुरान से इतने नहीं दे रहा था, वो लॉजिक बिल्ड कर रहा था न्यू साइंस के मुताबिक और वो बड़ी हम्म गेम डाल रहा था, इतनी जबरदस्त गेम डाल रहा था कि मैं कभी कभी उसको सुनता था, मैं दिल करता था मैं इसे पकड़ के ना इसको चपेड़े कराऊं, कुत्ते के बच्चे तूने कहां से लॉजिक निकाली है। ठीक है, लेकिन सही। लेकिन वो हमारे सामने आ नहीं सकता था। And I was like, dude, this guy is so idiot. ये जो इसके मुफ्ती है वो क्यों नहीं इसके बारे में बोल रहे? फाइनली उसने मुफ्तियों पर डायरेक्ट अटैक मारा, सारे मुफ्ती बोल पड़े हैं। हर मुफ्ती इस वक्त साहिल अदीम को गालियां निकाल रहा है, उसके खिलाफ वीडियोस बना रहा है। हमारा काम तो उन्होंने कर दिया, बट आई वाज थिंकिंग आई हैड टू डू, वो उन्होंने कर दिया। थैंक यू सो धंधा मच। धंधा खत्म कर दिया उन लोगों का। इन लोगों एग्जैक्टली। ने अभी ये जो है डॉक्टर जियाउल हक, अगर इनकी वीडियो भी अगर आप देखो एडम, तो इन्होंने तो कहा है कि मैं तो रेडी हूँ, मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ डिस्कशन करने के लिए। तो बुला के लाए, मैंने उनसे बुला के लाए, बुला के लाए, बात मैंने करेंगे, बात करेंगे। मैंने पूछा, मैंने कहा कि है ना अगर लाइव सेशन पे, तो वो कह रहे नहीं जूम पे ही होगी जो भी होगा। जूम पे कर लेंगे, मैं जूम पे ले आऊंगा। तो मैंने कहा चलें जूम ठीक पे है, फिर करना मैं है आपको ना, मैं बताऊंगी। जूम तो ये याद रखे, जूम मेरे यूट्यूब के साथ लिंक होगा और जूम लाइव होगा यूट्यूब पे। ही वांट्स टू टॉक ऑन जूम, आई विल कम ऑन जूम। मगर वो मैं जूम यूट्यूब पे लाइव होगा, मेक श्योर कि उसको ये बात पता हो। मैं जूम ले लूंगा, कोई मसला नहीं। जूम कितना है? $25 है महीने का, कर लेंगे जूम, उसको यूट्यूब पे कनेक्ट कर देंगे, कोई मसला नहीं। पाकिस्तानी है, मेरे ख्याल से इंग्लैंड के, पाकिस्तान के हैं। तो भाई उससे कहिएगा कि अकेले ना आए, अपने साथ 2-3 और दोस्त लेके आए। ठीक नहीं है, यार वो कोई छोटा मोटा नहीं, जैसे ये अरे साहिल अदीम था ट्रस्ट ना, मी, इसी ट्रस्ट तरह मी, का कोई है। ट्रस्ट मी, तो वो है ना, उसे को 2-4 और लेके आए अपने साथ। ब्रिंग 2 or 3 गुड मुफ्तीज विद हिम, फिर आए और हम ये टाइम्ड डिबेट नहीं करेंगे, ये उसे पता होना चाहिए। हम अपना क्वेश्चन रखेंगे, वो अपना जवाब दें, हम कुरान हदीस से जवाब देंगे, वो भी कुरान हदीस से जवाब दे। ये मत हम्म, ये नहीं वो कह सकता कि हदीस में लिखा है, उसको हदीस दिखानी हम्म, है, नंबर देना है, स्क्रीन पे दिखानी है। जूम किस लिए होता है? इसलिए वो होता है। यही कर रहे थे। आज भी जब मेरे से बात हो रही थी वो यही कर रहे थे कि हदीसों के रेफरेंसेस और फिर सब कुछ बताए थे। तो हम करेंगे उनके फिर साथ, मैंने बिल्कुल उनसे करेंगे। कहा, मैंने पूछा, वो रेडी भी है, वो खुद कह रहे मैं तो रेडी हूँ, डन, मैं तो डन। हाँ। तो मैंने कहा स्ट्रॉन्ग चलें साहब कह ठीक है, रहे हैं ओके। जूम इज फ्री, जूम इज फ्री, लेकिन जूम इज फ्री फॉर 45 मिनट्स। उसके बाद वो आपको बंद कर देता है। तो जूम को अगर 45 मिनट से ज्यादा लंबा करना है तो उसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, मेरे ख्याल में $20 या $25 है महीने के लिए, देखना पड़ेगा, समथिंग लाइक दैट। तो वो हम कर लेंगे। हमें खैर से इतने लोग हमें सपोर्ट करते हैं, हम उन पैसों को और करते हैं कि ये वाले काम तो करते हैं, लैपटॉप सही कर लो, ये कर लो, स्ट्रीम यार्ड ले लो, फलाना कर लो, हेडफोन सही कर लो, ये वी डू ऑल दिस, सो डोंट वरी, हम जूम ले लेंगे। जूम पे आना चाहते हैं हम जूम ले लेंगे, पक्का जूम लेंगे, वो आए जूम के ऊपर और बात करें, कोई मसला नहीं, हम जूम लेंगे, उसको कनेक्ट करेंगे यूट्यूब के साथ, हम कर सकते हैं। जूम जूम कैन बी कनेक्टेड टू यूट्यूब। चलो मैं पूछूंगी ना, आज ही बात कर, आजकल मैं पूछ लूंगी उनसे। आजकल में तो पूछो। ये सब जो है साहिल अदीम उनका जिनका नाम लिया आपने, और यही डॉक्टर जिया और ये सब जो हैं, ये सब कनेक्टेड है अलहुदा से।
ये डॉक्टर फरहत हाशमी के उन्हें उससे। क्या साहिल अदीम को भी साथ ले आए कि दो दोनों थे। इस्लाम के दो बड़े बड़े, लेकिन यार साहिल अदीम को तो इस वक्त बाकी सारे मुफ्तियों ने जो है ना चपेड़े मार दी हैं, उसको लाने का फायदा कोई नहीं, लेकिन दूसरे जिया को लेके हैं, देखते हैं उससे गपशप लगाते हैं। चलो मैं बोलूंगी उनको भी क्या आ जाएगा तो बताऊंगी मैं आपको। बाकी बस यही था मेरा जो साथ जो भी सीन हुआ। और साहिल का एक फ्रेंड है जुबैर कुरैशी, उन्होंने भी बड़ा दिमाग खराब किया था। नबेदा, अरे मेरा फ्रेंड क्यों बना दिया उसको, हराम की पिल्ले को। सर है तो आपका फ्रेंड बहुत मेरे को बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है आपका वो। हरामखोर कुत्ता है वो, एक नंबर का नबेदा। नहीं सर, चड्डी फ्रेंड है आपका सर। वैसे मैं बताऊं, लंगोटिया हाँ लंगोटिया, वो एक ही लंगोट जो आपका उतर जाता था ना, वो लंगोट उसकी माँ उसको पहना देती थी, तभी जो है ना उसकी पिछवाड़े के अंदर जलन लगी हुई है ज्यादा। अच्छा पहले मैंने नोट नहीं किया, मैंने इसका चैनल देखा नहीं था, जब मुझे इतना पता चला इसने स्ट्रीम्स रख दी है मेरी, अब मुझे बुला रही है। मैंने फौरन साहिल से बात की थी, तो साहिल ने कहा कुछ नहीं है, 2-4 लोग हैं इसके स्ट्रीम पे, कोई। मैंने बोला अच्छा वाकई? मैंने जाके मतलब फिर क्यों बुला रहे, पागल पागल तो नहीं है, कम से कम 1000-1500 लोग तो हों तेरे पास, तो फिर मैं आ भी जाऊं, समझ आती है। अब 2-4 लोगों में मैं क्या जाके बात करूं, वो भी लाइव स्ट्रीम पे। तो वो भी 2-4 लोगों में सेलिना उसके जी, अपने खानदान वाले बैठे नहीं अरे इतना तूने उसको कहा है मैं दे दिया। वो जो 2-4 लोग है वो उसके दूसरे मोबाइल से देखता है वो। यार कमेंट भी करता है। वो जो था नहीं, वो एक कमीना, क्या नाम था उसका, जो अक्सर आता था, जिसको बात करना बंद कर दिया हमने, जो बड़ा ढीला सा बोलता था, वाइसलाम। हाँ, वो अपनी स्ट्रीम चला रहा है, उस स्ट्रीम के अंदर 5 पैनलिस्ट बैठे हैं साहिल साहब, 5 पैनलिस्ट बैठे हैं, और स्ट्रीम कितने लोग देख रहे हैं? 3 5 पैनलिस्ट स्ट्रीम यार बैठे हैं और लाइव व्यूअर्स है 3। और मैं कहा यार दर फिटे वो ताड़ा स्ट्रीम करते। अच्छा इन लोग ने ये भी खबर फैलाई थी एडम, और मेरे को इतनी हंसी आई थी, और मैंने सेलिना को मैसेज भी किया था कि सेलिना जो है ये मेरी गर्लफ्रेंड है। लिटरली आई